Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ। सेम उसी सीरीज़ में आज भी एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल इंडिया और श्रीलंका के बारे में है। आर्टिकल पे चलते हैं। इंडिया विल वर्क विद श्रीलंका। तो इंडिया काम करेगा श्रीलंका के साथ ऑन इट्स इसके, क्योंकि ये कंट्री के लिए इट यूज़ होता है। कई बार मदरलैंड यूज़ करते हैं तो इसके लिए सी भी यूज़ होता है। कंट्री के लिए सी कई बार यूज़ होता है, सी हर वगैरह। फर्स्ट पर्सन सी, सेकंड पर्सन हर, क्योंकि मदरलैंड बोलते हैं। कभी ये नहीं ही यूज़ नहीं करना कंट्री के लिए, तो इट यूज़ कर सकते हैं या सी यूज़ कर सकते हैं। इट डेप्ट ट्रीटमेंट, जो डेप्ट का ट्रीटमेंट है, कर्जा ले रखा उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उसको इलाज करेंगे, उसको एक तरीके से देखेंगे। निर्मला सीतारमण ने बोला है। फाइनेंस मिनिस्टर होल्ड स्टॉक, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगता है तो ये बात है कि आपकी जो नॉर्मल रूटीन वर्क बताता है। ये फाइनेंस मिनिस्टर होल्ड स्टॉक करती है विद श्रीलंकन प्रेसिडेंट एंड दे डिस्कस इन इंटर ग्रिड कनेक्टिविटी। ग्रिड क्या होता है? जो आप पावर ग्रिड वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर इंटर ग्रिड एक दूसरे से पावर सप्लाई करेंगे। कनेक्टिविटी, एविएशन के फील्ड में पावर प्रोजेक्ट्स एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल की जो खोज होती है उसके लिए काम करेंगे। तेल निकालते हैं जो इन टाउन ऑफ मन्नार की जो खाड़ी है, आपको पता है कल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमने डिस्कस किया था। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब एक समझौता साइन हुआ, एक्सचेंज किए गए दोनों के साथ आपस में। और ऑन 15 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, 15 मिलियन मतलब आपका 1 मिलियन 10 लाख होता है और 15 मिलियन मतलब उसका 10 लाख का 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने डॉलर असिस्टेंस हम सहायता देंगे फॉर द प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे सिन्हलीज बुद्धि रहते हैं, इंडिया में भी हैं। तो इससे इंडिया का एक सॉफ्ट पावर जनरेट होती है, जो बुद्धिस्ट से बुद्धिस्ट मैन टू मैन कॉन्टैक्ट होते हैं। ये डिप्लोमेसी का एक वन ऑफ द एस्पेक्ट्स होता है कि आपको पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट बढ़ाने हैं, सॉफ्ट पावर बढ़ानी है, तब देन ओनली द कोर्डियल रिलेशन वुड बी देयर अमंग द कंट्रीज। तो आगे चलते हैं। जो भी इसमें कंटेंट दिया उसको मैंने सिंपलीफाई फॉर्म करके लिख दिया। और ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे और ये अपने फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। तो ये क्या क्या बात कर रहे हैं इनको मैंने सिंपलीफाई फॉर्म करके लिख दिया। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बेनिफिशियल आई, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं उस एस्पेक्ट को कवर कर रहा हूँ जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। इंडिया विल तो आपको पता है फ्यूचर में आता है। कंटिन्यू कोलेबरेटिंग विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो कैसे आता है विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी? जब कोई भी टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में है। विल कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रखेगा विद श्रीलंका ऑन डेप्ट ट्रीटमेंट, मतलब डेप्ट जो कर्जा ले रखा उसने उसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि आपको पता है 2020 में श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। उसको सबसाइड करने के लिए पता आपको एक राजपक्षा फैमिली थी जो प्रेसिडेंट वगैरह बने हुए थे या पीएम बने हुए थे, उनके जो पूरा फैमिली ही उसमें थी। तो वो बताते हैं कि वन ऑफ द रीजन है कि यहाँ पे क्राइसिस आ। फिर कुछ कहते हैं कि जो ट्रिपल टी का क्राइसिस, ट्रिपल टी मतलब क्या है? टेक्सटाइल, वहाँ पे बिजनेस ट्रेड में बहुत ही घाटा हुआ, टेक्सटाइल और टी प्लांटेशन, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजर वगैरह बंद कर दिए थे, बिल्कुल ऑर्गेनिक वे से खेती करने की बोलती थी, नई पॉलिसी लेके आ गए थे। उससे उनकी चाय की प्रोडक्शन में भी कम हुआ और एक्सपोर्ट खत्म हो गया उनका। और टूरिज्म, क्योंकि आपको पता है ईस्टर संडे वहाँ पे एक चर्च पे अटैक हुआ था, तो उसके बाद फिर बंदे वहाँ पे जाना, टूरिज्म को प्रीफर करना बंद कर दिया क्योंकि उनको सिक्योर फील नहीं हुआ। तो इसलिए ट्रिपल टी इनका ख़त्म हो गया, टेक्सटाइल, टी और टूरिज्म। इसलिए वो स्लम, उनका इकोनॉमी बिल्कुल डाउन आ गई थी और आदमियों ने प्रोटेस्ट किए और उसके घर पर चले गए थे। जो प्रेसिडेंट है उसको बाहर निकाल दिया वहाँ से, फिर वो वहाँ से अपना प्लेन लेके निकल गए थे। ये पूरी स्टोरी है इसकी। और अभी जैसे उसको, क्योंकि IMF होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, और ये जो वर्ल्ड बैंक और ये इकट्ठे ही ऐसे काम करते हैं। IMF क्या है? कोई भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? आपने कर्जा ले रखा, आप वापस नहीं देने के लिए कैपेबल हो, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो जो आप वापस देने के लिए कैपेबल नहीं हो, तो फिर उस टाइम पे IMF क्या आता है? एक्सटेंडेड फैसिलिटी लेके आता है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंड होता है किसी को हाथ बढ़ाना किसी की तरफ, तो फंड फैसिलिटी देता है जिससे कि वो अपने इकोनॉमिक रिकवरी कर सके। इंडिया में वैसी सिचुएशन आई थी 1991 के आसपास, तो बस इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला था, तभी इंडिया ने भी कुछ अपना रीस्ट्रक्चर करके इकोनॉमिक पॉलिसी, IMF कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग आप कुछ रीस्ट्रक्चर करो पॉलिसी को, देन ओनली आई विल प्रोवाइड यू असिस्टेंस। तो ऐसा कोई सिस्टम होता है।
तो इंडिया विल कंटिन्यू कोलैबोरेटिंग विद श्रीलंका ऑन डेब्ट ट्रीटमेंट वाइल द आइलैंड नेशन अटेम्प्ट्स टू इमर्ज आउट ऑफ लास्ट ईयर ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया कंटिन्यू करेगा कोलैबोरेट करना। कोलैबोरेट करना होता है किसी का साथ देना, बोलते ना कि उसके कोलैबोरेशन में गाना बनाता है, ये है जो है। तो कोलैबोरेटिंग किसी एस्पेक्ट्स में आप किसी का साथ दे सकते हैं विद श्रीलंका ऑन डेब्ट ट्रीटमेंट वाइल द आइलैंड नेशन, ये आइलैंड नेशन है क्योंकि पानी से गिरा हुआ है, अटेम्प्ट्स कर रहा है टू एमर्ज आउट होता है किसी चीज़ से बाहर निकलना, ऑफ लास्ट ईयर जो ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस, जो बुरा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था वहाँ पे। एमर्ज आउट होता है, इमर्ज आउट कैसे अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, नाउअडेज ही एमर्ज आउट एज ए लीडर, तो एक नया लीडर उभर के आया, जैसे मोदी जी आए थे 2014 में। श्रीलंका मस्ट ब्रिंग इट्स मेजर क्रेडिटर्स, जो इसको क्रेडिटर हैं जो पैसे देने वाले हैं, तो श्रीलंका को ये काम करना पड़ेगा। आईएमएफ की कंडीशन है क्रेडिटर इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, जापान, ये इनको लोन देते हैं श्रीलंका को ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब होता है उनको सामने लेकर आना पड़ेगा, फ्रंट टू फ्रंट बातें होंगी, आई टू आई कॉन्टैक्ट होंगे, तब बातें होंगी, ऑन द टेबल बात होगी। तो ऑन बोर्ड क्या है, किसी भी चीज़ को लूप में लेना। मान लो अगर आप कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, यू हैव टू टेक ऑन बोर्ड योर फैमिली आल्सो इन दिस मैटर, आपको आपके परिवार से भी सहमति लेनी होगी, ऑन बोर्ड बोल सकते हैं वहाँ पे। फॉर ए डेब्ट ट्रीटमेंट, दो कर्जे का एक ट्रीटमेंट चला रहे हैं कि उसको ठीक करें। प्लान एग्रीएबल मतलब होता है सब सहमत होने चाहिए, टू ऑल, एग्रीएबल टू ऑल। तो एग्रीएबल जैसे सब की सर्वसम्मति होती है ना, एग्रीएबल टू ऑल ये कहते हैं। आप ऐसे कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। आप कभी किसी को इंग्लिश बोलनी है तो ऐसे बोलोगे, ऑफ कोर्स दिस प्लान इज गुड एंड बट दिस प्लान शुड बी एग्रीएबल टू ऑल, ये सबकी सहमति से होना चाहिए, सर्वसम्मति से होना चाहिए, वो बात है। इन ऑर्डर टू अनलॉक सेकंड ट्रांचे होता है पार्ट, भाग, जो पैसे का, मान लो गवर्नमेंट भी अपने किसी मिनिस्ट्री को पैसे देती है, ट्रांचे बोलते हैं, सेकंड ट्रांचे, क्योंकि पहला ट्रांचे तो उनको मिल गया IMF से रिवाइव करने के लिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है श्रीलंका, तो इंडिया इसको पहले ये काम करना पड़ेगा, सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और उससे डेब्ट ट्रीटमेंट का प्रोसेस डिस्कस करना पड़ेगा, तब IMF सेकंड ट्रांचे भेजेगा पैसा इसके पास। श्रीलंका रीच ए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद IMF ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी, कि इकोनॉमिक पॉलिसी हमेशा IMF बोलता है कि आपको चेंज करनी पड़ेगी, ज़्यादा बंदों को फैसिलिटी नहीं देनी पड़ेगी, या इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसे ही इकोनॉमिक पॉलिसी पे थोड़ा चेंज मिला, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ टू कंक्लूड फर्स्ट रिव्यू ऑफ, उन्होंने रिव्यू किया 48 मंथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी सपोर्ट प्रोग्राम टू दी फंड, तो 48 मंथ के लिए जो एक एक्सटेंडेड पैसा दिया उन्होंने, फंड फैसिलिटी दी है, उसके लिए उनको स्टाफ लेवल पे एग्रीमेंट किया है, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करेंगे और रिव्यू भी होगा उसके बाद 48 मंथ एक्सटेंडेड सपोर्ट प्रोग्राम ऑफ द फंड। फाइनेंस मिनिस्टर डिस्कस कोऑपरेशन इन इंटर ग्रिड कनेक्टिविटी, मतलब ग्रिड क्या है, पावर ग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं, तो कनेक्टिविटी के लिए भी यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है। एविएशन के फील्ड में हुआ है, पावर प्रोजेक्ट्स के, बिजली उत्पन्न करने के, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल की खोज के लिए इन दी नॉर्दर्न टाउन ऑफ मन्नार, जो नॉर्दर्न एरिया है मन्नार का, गल्फ खाड़ी के आसपास का, उसमें वहाँ पे होगा ये काम। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विटनेस द एक्सचेंज ऑफ रिवाइज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ 15 मिलियन ग्रांट असिस्टेंस फॉर द इंडिया फॉर द प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट टाइज। आपको पता है वहाँ पे सिनेला बुद्धिस्ट रहते हैं, तो उनसे टाइज बनाने के लिए $15 मिलियन पैसा दिया है कि आपके साथ मतलब सॉफ्ट पावर बढ़ जाएगी बिटवीन द कंट्रीज, एंड 10 मिलियन उसमें से विद 10 मिलियन आउट ऑफ द अमाउंट, ये जो इसमें से ही आउट ऑफ द अमाउंट मतलब जो 15 मिलियन अमाउंट दी है उसमें से ही 10 मिलियन अमाउंट किसके लिए, फंडिंग सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। वहाँ पे जो रिलीजियस प्लेस हैं उन पे क्या है, सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होगा, वहाँ पे सब लाइट वगैरह जो है सोलर से चलेंगी, उसके लिए $10 मिलियन पैसा दिया है हमने, 15 मिलियन टोटल दिया है कि बुद्धिस्ट के टाइज अच्छे हो जाएंगे। इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड नियर अबाउट द $4 बिलियन इंडियन असिस्टेंट टू श्रीलंका ड्यूरिंग द कंट्री पेनफुल इकोनॉमिक क्रैश। जो इकोनॉमिक क्रैश हुआ था तो उस टाइम पे हमने पहले से ही हैज प्रोवाइडेड, देखो यहाँ पे हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ये काम हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रोवाइड करा चुका है ये $4 बिलियन जो असिस्टेंट टू श्रीलंका ड्यूरिंग दी कंट्री पेनफुल इकोनॉमिक क्रैश आया था, जब इकोनॉमिक इनकी खत्म हो गई थी, क्रैश हो गई थी। तो 4 बिलियन, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे हम 100 में काउंट करते हैं, जैसे 0, 10, 100 ऐसे काउंट करते हैं हम तो, बट USA में क्या होता है, हज़ार के उसमें काउंट करते हैं। जैसे इसको अब मान लो 1000 आ गया, 1000 के बाद फिर क्या आ गया, 10,000 आ गया, मतलब फिर 1 मिलियन आ गया, 100 मतलब 1 मिलियन क्या होता है, 100,000 होता है ना, तो 100,000 होता है। फिर उसके बाद ये
मिलियन, 1 मिलियन के साथ 1 बिलियन आएगा, फिर अब क्या होगा, थाउजेंड, मिलियन, तो फिर मतलब इसमें 9 जीरो होंगी, आपको याद रखना है। इसमें 6 जीरो होती हैं 10,000, और इसमें फिर आगे 9 होते हैं, ऐसे चलता चलता है, फिर 12 जीरो वाले, तो ये ट्रिलियन हो जाता है। ट्रिलियन में 12 जीरो होती हैं, ये आपको याद रखना है। मिलियन में 9 जीरो होती हैं, और इसमें 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 जीरो होती है, 10 लाख होता है ना ये। तो ये है 6 9 12 का हिसाब चलता है, आपको याद रखना है कि 1 मिलियन में 6 जीरो, 1 बिलियन में 9 जीरो, और ट्रिलियन में 12 जीरो। तो ये आपको थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में क्या कंसेप्ट होता है। तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 6 जीरो, उसमें फिर 9 जीरो, और फिर ट्रिलियन में 12 जीरो होती हैं। तो इस 1000 के बीच बीच में चलता है, तो उनकी काउंटिंग ऐसे होती है। तो आगे चलते हैं। नाम 200 इवेंट वाज हेल्ड टू मार्क द 2 सेंचुरीज, सेंचुरी का था शताब्दी, 100 जो 200 साल की बात है, ये नाम 200 नाम दे दिया उस इवेंट का। वाज हेल्ड टू मार्क, ये मतलब मार्क क्या होता है कि भाई जैसे निशान, मार्क होता है ना, निशान लगाना, बट ये क्या है, एक चीज़ को भाई उसको चीज़ को याद करने के लिए मार्क निशान लगा देते हैं ना, वैसे ही बात है। वाज हेल्ड, देखो वाज वर्ड के बाद हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलता है कि वो काम कर रहा था, ही वाज डूइंग सो एंड सो, बट यहाँ पे वाज के बाद थर्ड फॉर्म आई है। क्यों आई है? क्योंकि ये चीज़ें हैं कि पैसिव फॉर्म में बात हुई, वाज हेल्ड बाय सो एंड सो या 2 कंट्रीज, तो इसलिए है द इवेंट वाज हेल्ड टू मार्क द 2 सेंचुरीज सिंस द अराइवल ऑफ श्रीलंका, मलाया तमिल, जो श्रीलंका अराइवल ऑफ श्रीलंका के मलाया तमिल वहाँ पे हैं, तो नाम 200 उसको मार्क करता है 2 सेंचुरी जो सिंस द अराइवल, क्योंकि अराइवल यहाँ पे मलाया तमिल गए थे, जो इंडिया के तमिल थे उनको ब्रिटिशर्स श्रीलंका में ले गए थे टी प्लांटेशन के लिए, टी प्लांटेशन में काम करने के लिए, रबड़ का काम करने के लिए। दे वर ब्रोट टू श्रीलंका बाय ब्रिटिशर प्लांटर टू वर्क इन दी कंट्री कॉफी एंड लेटर टी प्लांटेशन, कॉफी और टी प्लांटेशन के लिए काम करने के लिए वहाँ पे लेके गए थे इंडिया से। तो उनको यहाँ के जो मलाया तमिल थे, जो उनको आपको पता हुआ है कि लिट्टे वाला कंसेप्ट है, लिबरेशन टाइगर, जो तमिल एलम जो बोलते हैं उसको, लिट्टे कंसेप्ट होता है, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए हुए हैं जो मलाया तमिल हैं, लिबरेशन ऑफ टाइगर एलम्स। द श्रीलंका प्रेसिडेंट एंड यूनियन मिनिस्ट्री वर्चुअली लॉन्च, वर्चुअली क्या था मतलब ऑनलाइन थ्रू, श्रीलंका प्रेसिडेंट यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द फाउंडेशन स्टोन हैविंग लेइंग सेरेमनी फॉर 10,000 हाउस बीइंग बिल्ट इन द हिल कंट्री। तो यहाँ पे 10,000 घर बनाए गए हैं। तो स्टोन लेइंग मतलब जहाँ पे भाई नींव का पत्थर रखते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, तो स्टोन लेइंग सेरेमनी 10,000 हाउस बनाए यहाँ पे इंडिया ने। बीइंग बिल्ट मतलब इंडिया के द्वारा, तो पैसिव फॉर्म है ये। बीइंग बिल्ट इन द हिल कंट्री एंड विद ग्रेट असिस्टेंस, जो ग्रांट असिस्टेंट मतलब ग्रांट क्या होता है, एक तो लोन होता है, ग्रांट होता है जो लंबे टाइम पे आप सॉफ्ट लोन की टाइप में कभी कभी दे सकते हो, असिस्टेंस हेल्प। मीनवाइल 12th राउंड ऑफ नेगोशिएशन, जो 12वां राउंड ऑफ नेगोशिएशन चल रहा है, स्टाल मतलब जो रुका हुआ था, इम्पीड था, बिल्कुल रिडेंडेंट हो गया कि बिना काम का, तो रुकावट थी, जिसमें रुकावट जो स्टाल रुका पड़ा था। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन द 2 कंट्रीज टुक प्लेस, ये हुआ है। तो इतना इस आर्टिकल का जिस्ट है कि ये कंसेप्ट चल रहा था दोनों कंट्रियों के बीच में, इकोनॉमिक क्राइसिस आया, फिर वैसे हम इंडिया नेबरहुड पॉलिसी हमेशा रहती है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रहती है, हमने श्रीलंका का हमेशा सपोर्ट किया है कुछ मुद्दों पे, जैसे फिशरमैन के मुद्दों पे रहता है इशू। बट यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे से मिली है, उन्होंने सेकंड ट्रांचे के लिए ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा चाइना को, इंडिया को, जापान को, तीनों मिलकर बात करेंगे कि कैसे कैसे आप हमारा जो डेप्ट ट्रीटमेंट कैसे होगा, आप कैसे वापस लोन करोगे, इसके बारे में बात हुई है। यहाँ पे जो क्या सॉफ्ट कॉन्टैक्ट बनाने की बात की है, सॉफ्ट पावर को, क्योंकि यहाँ पे भी बुद्धिस्ट रहते हैं, वहाँ पे भी बुद्धिस्ट रहते हैं, सिनालीज बुद्धिस्ट के बीच में कॉन्टैक्ट बनाया है। और फिर एक इंडिया और उसके बीच में नाम 200 के नाम से कंसेप्ट चल रहा है, क्योंकि जो यहाँ के मलाया तमिल हैं वो वहाँ पे गए थे उस टाइम पे, उसको एक रिमार्क बना दिया, मार्किंग कर दी कि हाँ उनको 200 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, और जैसे कि उनके लिए कुछ अलग से प्रोविज़न भी करते हैं। इवन हमने यूनाइटेड नेशन में भी सपोर्ट किया था, क्योंकि पहले यूनाइटेड नेशन में बोला गया था कि श्रीलंका में ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, और उसका मतलब वार उसको देखना पड़ेगा कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं, तो उसको फिर स्ट्रीम से बाहर निकाल दिया जाता है, उसके लिए लोन प्रोवाइड नहीं करता, सेक्युलरिटी से कर दिया जाता है। उसमें भी इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में ये कहा था कि आपको नहीं करना है वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन का, ग्रोस वायलेशन हुआ है नहीं हुआ, उसकी कंडक्ट नहीं करना है, इंक्वायरी नहीं करनी है।
तो हमने बहुत सपोर्ट किया श्रीलंका का, और ये अभी 15 मिलियन पहले से, पिछले साल हमने $4 बिलियन का असिस्टेंस दे दिया उनको इकोनॉमिक रिवाइव करने के लिए, और अभी फिलहाल $15 मिलियन की बात की है कि दोनों के वहाँ पे सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन होगा रिलीजियस प्लेस का। और फिर एक टेक्निकल और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन जो स्टार्ट रुका हुआ था उसमें भी 12th राउंड हुआ, 12वां राउंड हुआ है। और हाउस हमने 10,000 हाउस बनाने के लिए वहाँ पे दिए हैं, ग्रांट असिस्टेंट दिया है कि आप लोगों के यहाँ पे घर बनेंगे तो आपका गुजारा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कंटेंट बहुत अच्छा है, दोनों कंट्री के रिलेशनशिप के बारे में, इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छा इसमें कंटेंट दिया हुआ है, मैंने आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी बताई हुई है। प्लीज़ शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। ये एक तरीका है जिससे आप इंग्लिश बोलना और अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। बाय।